हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। दिल्ली पुलिस की क्लास नंबर 3 सरलीकरण की है। तो आइए, क्वेश्चन नंबर हमने उसमें किए थे 20 क्वेश्चन किए थे सेकेंड वीडियो में। आज उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन हमारे पास किस प्रकार से है। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आज का 963 963 963। 3 बार 963 है। इसके बाद 137 के 3 बारी गुणा है। यहाँ से हम सपोज कर सकते हैं कि 963 है और 137 है। इसको मान सकते हैं a बराबर 963 और b की वैल्यू मान सकते हैं 137। नीचे भी सेम है, 2 बार गुणा है, आगे a और b की गुणा है। यहाँ पर हमारे पास 20 ab। देखिए यहाँ पर कितनी बार है, 3 बारी है। 963 हमने क्या मान रखा है, a मान रखा है, तो ये होगा a की 3। आगे प्लस का निशान। इसके बाद b हमारा है 137। b के स्थान 137 के स्थान पे रखेंगे हम b, यानी b की 3 होगा। नीचे क्या बना हमारे पास कि 963 2 बारी है, ये होगा हमारे पास a स्क्वायर। इसके बाद है 963 गुणा 137, तो इसको लिख सकते हैं -ab। इसके बाद है 137 गुणा 137, ये होगा हमारे पास 20 स्क्वायर। अब ये बताओ कि कल भी एक फार्मूला हमने बताया था यहाँ पर, तो क्या होगा, तो कैसे कर सकते हैं, या आप ऐसे इस गुणा करेंगे तो क्या करेंगे। तो अब ये फार्मूला हमारे पास a की 3 प्लस b की 3 का फार्मूला होता है कि a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है a की 3 प्लस b की 3 का फार्मूला होता है। नीचे हमारे पास सेम है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस दोनों साइड सेम है, मिल रही है, तो कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास a प्लस बी। तो a हमारे पास कौन है, 963 है। b की वैल्यू हमारे पास कितनी, 137 है। दोनों का सम करें कितना होगा हमारे पास, 5 7 और 3 10, और इसके बाद 9 एक 10 और 10 एक कितना हो गया 11। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 1100 होगा। इस टाइप से कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बिल्कुल। तो नेक्स्ट करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है 256 गुणा 256 और 144 गुणा 144, नीचे 112। इसको मान सकते, a को मान सकते हैं 256, b को मान सकते हैं 144। फर्स्ट क्वेश्चन हम साफ कर देते हैं, साथ ही साथ आप नोट्स बना सकते हैं। तो अब देखिए 256 गुणा 256, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर। इसके बाद है 144 गुणा 144, 144 कौन हमारे पास b है, तो b स्क्वायर। और नीचे क्या हमारे पास 112 है, 112 और 112, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ऊपर से एक फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है कि एक बार तो हम जोड़ेंगे, एक बार ही माइनस करेंगे। तो हम 256 प्लस 144, और ये होगा हमारे पास 256 माइनस 144, और नीचे हमारे पास कितना है, 112 है। ओके। अब ये बताओ कि 256 और 144 कितने हुए, 400 गुणा 112, यानी 256 में से 144 के कितने बचते हैं हमारे पास, 112 बचेंगे। और नीचे हमारे पास कितना है, 112, तो 112 से 112 उड़ा दो, तो आंसर कितना आया, 400 इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 400 होगा। इस टाइप से कर सकते हैं क्वेश्चन। सरलीकरण के क्वेश्चन में मोस्टली 3-4 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, सीजीएल का हो, या एनटीपीसी का हो, रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो, तो कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर सरलीकरण के क्वेश्चन बिल्कुल आसान आते हैं। तो ऐसे एडवांस मैथ में भी है थोड़े बहुत ही। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब 2 क्वेश्चन हो गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है।
यानी 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता तो क्या करते हैं? तो अब ये देखो 4 की पावर 61 है, आगे 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 और 4 की पावर 64 है। ये बताओ कि किससे भाग होगी? तो क्या करेंगे? अब इसके अंदर ये देखो कि कौन सी पावर कॉमन है, सभी के अंदर कॉमन आती है। हम इसमें से 4 की पावर 61 कॉमन लिख सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि 4 की पावर 62 है, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64। अगर हम 4 की पावर 61 बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर कितना बचा हमारे पास? 1 बचेगा, राइट। आपकी बात जायज है। अब यहाँ पर हमारे पास 62 है, 62 है, तो 62 में से 4 की पावर 61 बाहर निकाल देते हैं तो कितनी बची हमारे पास? 4 की पावर 1 बचेगी। ओके, इसके बाद यहाँ पर 4 की पावर 63 है, 4 की पावर 63, तो 4 की पावर 63 है, उसमें से 4 की पावर 61 बाहर निकालते हैं तो कितना बचा हमारे पास? 4 की पावर 2 बचा, यानी 63 है, 63 में से 61 बाहर गई, कितनी बची? 2 बची। इसके बाद यहाँ पर 4 की पावर 64, 4 की पावर 64, तो 4 की पावर 64 है, उसमें से 4 की पावर 61 बाहर निकालते हैं तो कितना बचा हमारे पास? ये हुआ हमारे पास 4 की पावर 3 बचता है। तो 4 की पावर कितना बचा? 3 बचेगा। चार की पावर कितना बचा? 3। तो अब ये देखो कि 4 की पावर 61, ये 1, इसको लिख सकते हैं 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। आगे 4 के 3 बार गुणा करेंगे कितना होगा? 64 होगा, राइट। तो अब देखो 4 की पावर 61, ये हुआ हमारे पास 80 और 5 85, ये हुआ 85। अब इसको किस प्रकार तोड़ेंगे हम? किस प्रकार तोड़ सकते हैं? अब इसको इस टाइप से तोड़ेंगे, 4 की पावर 60 गुणा 4 की पावर 1 गुणा में 85। ओके, 61 हमारे पास है, तो 61 को क्या करेंगे? 4 की पावर 60 गुणा में 4 की पावर 1 लिख सकते हैं। अगर बेस समान है, बेस समान है तो पावर क्या होती है? ऐड होती है। ध्यान रहे कि अगर बेस समान है, आधार समान है तो पावर ऐड होती है, यानी घात जुड़ती है। ये हमारे पास कितना होगा? ये हमारे पास 4 की पावर 60 है, जो 4 की पावर 60 ये पूरी 4 से भाग होती है, ये हमारे पास 1 होगा, ये तो बिल्कुल है। अगर ये हमारे पास 1 है तो अब इसकी दोनों की गुणा करेंगे, तो गुणा कितनी हुई इनकी? 340, 340। तो इसके अंदर ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन दे रखे थे इसने भाई साहब ने, तो ऑप्शन थे इसके अंदर, इसके ऑप्शन है 3, 10, 11 और 13। तो ये संख्या हमारे पास 4, तो इसमें से कौन सी संख्या इसको भाग करेगी? तो इसको लिख सकते हैं हम 34 गुणा में 10, 34 गुणा में 10, तो किससे भाग करेगी? 10 से भाग होगी सारी संख्या। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट कर सकते हैं आप, बिल्कुल आसान सा मेथड था। चलो इसके बाद करते हैं नेक्स्ट, और आपसे रिक्वेस्ट है लाइक और शेयर करते रहें साथ ही साथ। और अगर आप चैनल पे नए हैं, ये जो न्यू आते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आए डेली तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे तो मैंने भी शेयर करने में कोई कसर नहीं डाल रखी, चलो कोई बात नहीं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए यदि n एक सम संख्या है, यदि n एक सम संख्या है तो 6 की पावर n माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगी? विभक्त का मतलब पूरी भाग होगी। तो इसका ऑप्शन दिखा देते हैं अभी हम। पहला ऑप्शन 30 है, 30, 36, 6, 35, ये 4 ऑप्शन हमारे पास, 4 ऑप्शन है। तो इसमें से एक राइट आंसर है, इसका एक राइट आंसर है। यदि एक n
यदि n एक सम संख्या है तो 6 की पावर n माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगी? तो किससे होगी? देखिए, इसका करने का एक तरीका है। ये हमारे पास कितना है? 6 की पावर n माइनस 1 है। अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं, यहाँ पर अगर n की वैल्यू 1 लेते हैं, 6 की पावर 1 माइनस 1 कितना हुआ? इसने ये बोल रखा है कि n हमारा सम संख्या है। n क्या है? सम संख्या। तो हम n के स्थान पे 1 नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते। कितना रखना पड़ेगा? यहाँ पर हमने 2 रखना पड़ेगा भाई। 2 रखो तो 2 6 की पावर 2 तो कितना होगा? 36 माइनस 1 कितना बचा भाई? 35। तो 35 बचा। अब इसके बाद देखिए, अगर हम n की पावर 4 कर देते हैं तो यानी n कितना लेंगे? 4 लेंगे। तो क्या है? 6 की पावर 4 माइनस 1 तो कितना होता है? ये मुझे भी नहीं पता। 6 की पावर 4, 6 की 3 तो कितनी होती है हमारे पास? 216 होती है। अगर हम 1 6 के साथ और गुणा कर देते हैं इसकी, 6 छक्का 36 और आगे 3 6 3 9 और 12 12 96। तो 12 96 माइनस 1 करेंगे इसको, 12 95 12 95। तो अब 12 95 क्या लिख सकते हैं? 12 95 कितना लिख सकते हैं आप? कमेंट कीजिए। इसको ऐसा तोड़ना है कि 35 से भाग हो। देखिए, 4 पे भी नहीं चल सकती है, 3 पे। आप ये चले 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 7 पे। अब इसको लिख सकते हैं 1295 को लिख सकते हैं हम 37 गुणा में 35, 37 गुणा में 35 लिख सकते हैं, राइट। अब ये देखो, सबसे कम फैक्टर हमारे पास कितना था? 35 था। यानी 35 गुणा में समथिंग है नंबर कुछ भी। यहाँ पर क्या है? 35 गुणा में कुछ भी नंबर आया हमारे पास। अगली संख्या में इसी प्रकार आएगा, 35 गुणा में कुछ भी आएगा। तो इसका मतलब कौन सी संख्या पूर्णतः इसको भाग करेगी? 35 करेगी। तो इसका मतलब इसमें से राइट आंसर कौन सा है? डी। तो डी इज द राइट आंसर होगा इसका आपका। चलो भी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट। अब देखिए, ये दे रखे भाई 6,08,67,943 में स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। स्थानीय मान सबने आपको निकालना। जातीय मान क्या होता है? जातीय मान वही होता है जो डिजिट दे रखा है तो उसका वही रहेगा, सेम रहेगा। अब इसके अंदर बोल रखा है कि हमारे पास ये नंबर दे रखा है, किसी 7 का निकाल था शायद इसका। साथ ही इसका दे रखा है 8,67,943। इसमें स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान कितने कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। इसके बाद कितने बचे? अक्सर हमारे पास 3 बचे तो 3 जीरो लगाएंगे। ये हमारे पास स्थानीय मान होता है। ये था इसका स्थानीय मान। अब जातीय मान, तो जातीय मान क्या होगा इसका? 7 का जातीय मान वही संख्या होगी जो संख्या पूछ रखी है। तो इसका 7 कितना होगा? जातीय मान। अब दोनों का अंतर पूछता है। क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है कि जोड़ भी पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, यह योगफल या माइनस। तो अगर अंतर पूछ रखा तो अंतर घटाएंगे, कितना आएगा भाई? 6,993। 6,993 इज द राइट आंसर। ओके, अगर अंतर है तो अंतर, जोड़ है तो जोड़। ओके, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। आप करते हैं आगे।
हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। दिल्ली पुलिस की क्लास नंबर 3 सरलीकरण की है। तो आइए, क्वेश्चन नंबर हमने उसमें किए थे 20 क्वेश्चन किए थे सेकेंड वीडियो में। आज उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन हमारे पास किस प्रकार से है। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आज का 963 963 963, 3 बार 963 है। इसके बाद 137 के 3 बारी गुणा है। यहाँ से हम सपोज कर सकते हैं कि 963 है और 137 है। इसको मान सकते हैं a बराबर 963 और b की वैल्यू मान सकते हैं 137। नीचे भी सेम है, 2 बार गुणा है, आगे a और b की गुणा है। यहाँ पर हमारे पास 20 ab। देखिए यहाँ पर कितनी बार है, 3 बारी है। 963 हमने क्या मान रखा है, a मान रखा है, तो ये होगा a की 3, आगे प्लस का निशान। इसके बाद b हमारा है 137, b के स्थान 137 के स्थान पे रखेंगे हम b, यानी b की 3 होगा। नीचे क्या बना हमारे पास कि 963 2 बारी है, ये होगा हमारे पास a स्क्वायर। इसके बाद है 963 गुणा 137, तो इसको लिख सकते हैं -ab। इसके बाद है 137 गुणा 137, ये होगा हमारे पास 20 स्क्वायर। अब ये बताओ कि कल भी एक फार्मूला हमने बताया था यहाँ पर, तो क्या होगा, तो कैसे कर सकते हैं, या आप ऐसे इसको गुणा करेंगे तो क्या करेंगे। तो अब ये फार्मूला हमारे पास a की 3 प्लस b की 3 का फार्मूला होता है कि a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है a की 3 प्लस b की 3 का फार्मूला होता है। नीचे हमारे पास सेम है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस दोनों साइड सेम है, मिल रही है, तो कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास a प्लस बी। तो a हमारे पास कौन है, 963 है। b की वैल्यू हमारे पास कितने 137 है। दोनों का सम करेंगे कितना होगा हमारे पास 5 7 और 3 10, और इसके बाद 9 एक 10 और 10 एक कितना हो गया 11। तो इसका राइट आंसर कितना होगा 1100 होगा। इस टाइप से कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बिल्कुल। तो नेक्स्ट करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है 256 गुणा 256 और 144 गुणा 144, नीचे 112। इसको मान सकते, a को मान सकते हैं 256, b को मान सकते हैं 144। फर्स्ट क्वेश्चन हम साफ कर देते हैं, साथ ही साथ आप नोट्स बना सकते हैं। तो अब देखिए 256 गुणा 256, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर। इसके बाद है 144 गुणा 144, 144 कौन हमारे पास b है तो b स्क्वायर, और नीचे क्या हमारे पास 112 है, 112 और 112 इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ऊपर से एक फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है कि एक बार तो हम जोड़ेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो हम 256 प्लस 144, और ये होगा हमारे पास 256 माइनस 144, और नीचे हमारे पास कितना है 112 है। ओके, अब ये बताओ कि 256 और 144 कितने हुए 400 गुणा 112, यानी 256 में से 144 के कितने बचते हैं हमारे पास 112 बचेंगे, और नीचे हमारे पास कितना है 112, तो 112 से 112 उड़ा दो तो आंसर कितना आया 400 इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा 400 होगा। इस टाइप से कर सकते हैं क्वेश्चन। सरलीकरण के क्वेश्चन में मोस्टली 3-4 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, सीजीएल का हो, या एनटीपीसी का हो, रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो, तो कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर सरलीकरण के क्वेश्चन बिल्कुल आसान आते हैं। तो ऐसे
एडवांस मैथ में भी है थोड़े बहुत ही। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब तो क्वेश्चन हो गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास। 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। यानी 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं। तो अभी देखो 4 की पावर 61 है, आगे 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 और 4 की पावर 64 है। ये बताओ कि किससे भाग होगी। तो क्या करेंगे, अब इसके अंदर ये देखो कि कौन सी पावर कॉमन है, सभी के अंदर कॉमन आती है। हम इसमें से 4 की पावर 61 कॉमन लिख सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि 4 की पावर 62 है, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64। अगर हम 4 की पावर 61 बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, 1 बचेगा। राइट, आपकी बात जायज है। अब यहाँ पर हमारे पास 62 है, 62 है, तो 62 में से 4 की पावर 61 बाहर निकाल देते हैं तो कितनी बची हमारे पास, 4 की पावर 1 बचेगी। ओके, इसके बाद यहाँ पर 4 की पावर 63 है, 4 की पावर 63, तो 4 की पावर 63 है, उसमें से 4 की पावर 61 बाहर निकालते हैं तो कितना बचा हमारे पास, 4 की पावर 2 बचा। यानी 63 है, 63 में से 61 बाहर गई, कितनी बची, 2 बची। इसके बाद यहाँ पर 4 की पावर 64, 4 की पावर 64, तो 4 की पावर 64 है, उसमें से 4 की पावर 61 बाहर निकालते हैं तो कितना बचा हमारे पास, ये हुआ हमारे पास 4 की पावर 3 बचता है। तो 4 की पावर कितना बचा, 3 बचेगा। चार की पावर कितना बचा, 3। तो अब ये देखो कि 4 की पावर 61, ये 1, इसको लिख सकते हैं 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। आगे 4 की 3 बार गुणा करेंगे कितना होगा, 64 होगा। राइट, तो अब देखो 4 की पावर 61, ये हुआ हमारे पास 80 और 5 85, जगह 85। अब इसको किस प्रकार तोड़ेंगे हम, किस प्रकार तोड़ सकते हैं। अब इसको इस टाइप से तोड़ेंगे, 4 की पावर 60 गुणा 4 की पावर 1 गुणा में 85। ओके, 61 हमारे पास है, तो 61 को क्या करेंगे, 4 की पावर 60 गुणा में 4 की पावर 1 लिख सकते हैं। अगर बेस समान है, बेस समान है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। ध्यान रहे कि अगर बेस समान है, आधार समान है तो पावर ऐड होती है, यानी घात जुड़ती है। ये हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास 4 की पावर 60 है, जो 4 की पावर 60 ये पूरी 4 से भाग होती है, ये हमारे पास 1 होगा, ये तो बिल्कुल है। अगर ये हमारे पास 1 है तो अब इसकी दोनों की गुणा करेंगे, तो गुणा कितनी हुई इनकी, 340, 340। तो इसके अंदर ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन दे रखे थे इसने भाई साहब ने, तो ऑप्शन थे इसके अंदर, इसके ऑप्शन है 3, 10, 11 और 13। तो ये संख्या हमारे पास 4, तो इसमें से कौन सी संख्या इसको भाग करेगी, तो इसको लिख सकते हैं हम 3, 34 गुणा में 10, 34 गुणा में 10, तो किससे भाग करेगी, 10, 10 से भाग होगी सारी संख्या। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट कर सकते हैं आप, बिल्कुल आसान सा मेथड था। चलो इसके बाद करते हैं नेक्स्ट, और आपसे रिक्वेस्ट है लाइक और शेयर करते रहें साथ ही साथ। और अगर आप चैनल पे नए हैं, नए ये नहीं नए, ये जो न्यू आते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आए डेली तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे तो मैंने भी शेयर करने में कोई कसर नहीं डाल रखी, चलो कोई बात नहीं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए यदि n एक सम संख्या है, यदि n एक सम संख्या है तो 6 की पावर n माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगी।
विभक्त का मतलब पूरी पूरी भाग हो गई। तो इसका ऑप्शन दिखा देते हैं अभी हम। पहला ऑप्शन 30 है, 30, 36, 6, 35, ये चार ऑप्शन हमारे पास, चार ऑप्शन है। तो इसमें से एक राइट आंसर, इसका एक राइट आंसर है। यदि n एक सम संख्या है तो 6 की पावर n माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगी? तो किससे होगी? देखिए, इसका करने का एक तरीका है। ये हमारे पास कितना है? 6 की पावर n माइनस 1 है। अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं, यहाँ पर अगर n की वैल्यू 1 लेते हैं, 6 की पावर 1 माइनस 1 कितना हुआ? इसने ये बोल रखा है कि n हमारा सम संख्या है। n क्या है? सम संख्या। तो हम n के स्थान पे 1 नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते। कितना रखना पड़ेगा? यहाँ पर हमने 2 रखना पड़ेगा भाई। 2 रखो तो 2, 6 की पावर 2 तो कितना होगा? 36 माइनस 1 कितना बचा भाई? 35। तो 35 बचा। अब इसके बाद देखिए, अगर हम n की पावर 4 कर देते हैं, तो यानी n कितना लेंगे? 4 लेंगे। तो क्या है? 6 की पावर 4 माइनस 1, तो कितना होता है ये मुझे भी नहीं पता। 6 की पावर 4, 6 की 3 तो कितनी होती है हमारे पास? 216 होती है। अगर हम एक 6 के साथ और गुणा कर देते हैं इसकी, 6 6 36 और आगे 3 6 3 9 और 12 12 96। तो 12 96 माइनस 1 करेंगे इसको, 12 95, 12 95। तो अब 12 95 क्या लिख सकते हैं? 12 95 कितना लिख सकते हैं आप? कमेंट कीजिए। इसको ऐसा तोड़ना है कि 35 से भागो। देखिए, चार पे भी नहीं चल सकती है, 3 पे। आप ये चले 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 7 पे। अब इसको लिख सकते हैं 1295 को लिख सकते हैं हम 37 गुणा में 35, 37 गुणा में 35 लिख सकते हैं, राइट। अब ये देखो, सबसे कम फैक्टर हमारे पास कितना था? 35 था। यानी 35 गुणा में समथिंग है नंबर कुछ भी। यहाँ पर क्या है? 35 गुणा में कुछ भी नंबर आया हमारे पास। अगली संख्या में इसी प्रकार आएगा, 35 गुणा में कुछ भी आएगा। तो इसका मतलब कौन सी संख्या पूर्णतः इसको भाग करेगी? 35 करेगी। तो इसका मतलब इसमें से राइट आंसर कौन सा है? डी। तो डी इज द राइट आंसर होगा इसका पक्का। चलो भी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट। अब देखिए, ये दे रखे भाई 6,08,67,943 में स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। स्थानीय मान सबने आपको निकालना। जातीय मान क्या होता है? जातीय मान वही होता है जो डिजिट दे रखा है तो उसका वही रहेगा, सेम रहेगा। अब इसके अंदर बोल रखा है कि हमारे पास ये नंबर दे रखा है, किसी 7 का निकालना था शायद इसका। 7 है, इसका दे रखा है 8,67,943। इसमें स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान कितने कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। इसके बाद कितने बचे? अक्सर हमारे पास 3 बचे, तो 3 जीरो लगाएंगे। ये हमारे पास स्थानीय मान होता है। ये था इसका स्थानीय मान। अब जातीय मान, तो जातीय मान क्या होगा इसका? 7 का जातीय मान वही संख्या होगी जो संख्या पूछ रखी है। तो इसका 7 कितना होगा? जातीय मान। अब दोनों का अंतर पूछता है। क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है कि जोड़ भी पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, यह योगफल या माइनस। तो अगर अंतर पूछ रखा तो अंतर घटाएंगे, कितना आएगा भाई? 6,993। 6,993 इज द राइट आंसर। ओके। अगर अंतर है तो अंतर, जोड़ है तो जोड़।
ओके, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। आप करते हैं आगे। अब हमारे पास है नेक्स्ट 6,89,235 में 9 और 3 के स्थानीय मान का अंतर बस। हमारे पास है 6,89,235 में 9 व 3 का स्थानीय मान निकालना भाई। आसान से 9 का स्थानीय मान निकालेंगे सबसे पहले। तो 9 का स्थानीय मान कितना होगा, इसके बाद कितने जीरो लगाएंगे, 3, तो 9,000। अब पूछता है कि 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 30 होगा। तो 9,000 में से अगर 30 को माइनस कर देते हैं तो कितना बचा हमारे पास भाई, जल्दी बताओ। 8,970। 8,970 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का। आसान था। चलो इसके बाद करते हैं नेक्स्ट। यदि a और b पूर्णांक हो तो b की वैल्यू 0 से बड़ी है तो दो पूर्णांक q और r ऐसे होंगे। ये 10वीं क्लास में भी आता है, एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो उसने क्या कहा था कि जो हमारे पास a और b दो ऐसे पूर्णांक होंगे जो b की वैल्यू है 0 से बड़ी हो, और दो पूर्णांक और है क्या और r। आपने एक सुना है भागफल का नियम होते हुए, भाजक बराबर है भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल। तो यही हमारे पास ये होगा, हमारे पास a बराबर है b क्यू प्लस r। ये एक रिलेशन होगी, ये रिलेशन होगी इसके अंदर। और जहां इसने बोल रखा है कि b की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी। ओके, 0 के बराबर भी हो सकती है, साथ में इससे बड़ी भी हो सकती है, बड़ी वैल्यू इस कंडीशन में। और जो b है नॉट इक्वल टू 0, b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, ये था यूक्लिड ने कहा था कि a और b पूर्णांक हो तो b की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। दो पूर्णांक है q और r, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a बराबर है b क्यू प्लस r। ठीक है, साथ में कुछ भी दे सकता है, ऑप्शन इस प्रकार भी दे सकता है वो पजल करने के लिए। ठीक है, तो बाद का नियम एक और बता देते हैं आप क्या क्या होता है। ये होता है ये सुना होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट करिए आइए। यदि a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं, a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं तो a और b 0, a और b 0। मैं चलो इसके ऑप्शन ही दे देता हूं, तो आप क्या क्या ऑप्शन देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट ऑप्शन ये है a भी 0 है तो b भी 0 है। सेकंड ऑप्शन है इसका a 0 है अथवा b 0 है, दोनों में से प्रत्येक 0। तीसरा ऑप्शन है a 0 बट b नॉट 0। डी ऑप्शन है b 0 तो a नॉट 0। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अब बताओ कितना मैथ लगता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है कि यदि a और b पूर्णांक हो तो ये तो सर कर लिया ना।
27वां क्वेश्चन कर लिया। यदि ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं तो ऐसी ए और बी इक्वल टू 0। किस कंडीशन में ए और बी 0 होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप कमेंट कीजिए कितना होगा। पहली कंडीशन ये है कि दोनों 0 है। दूसरी कंडीशन ये है कि ए 0 है अथवा बी 0 है, या तो ए 0 होगा या अथवा बी 0 होगा, या इसमें दे रखे दोनों में से प्रत्येक 0, दोनों में से एक 0 है। तीसरा ऑप्शन है ए 0 है बट बी 0 नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कि चौथा ऑप्शन है बी 0 है तो ए 0 नहीं है। तो क्या किसके लिए कंडीशन सेटिस्फाइड है आपने बताना है। तो हम बता देते हैं, आपकी कमेंट देख लिया हमने। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से एक 0 है, एक 0 है। अगर ए 0 है तो बी की वैल्यू ऑटोमेटिक 0 है। देखो अगर हम ए का मान 0 रख देते तो 0 गुना बी किसके इक्वल होगा? 0। तो बी तो खुद ही 0 होगा। अगर ए की वैल्यू, अगर बी की वैल्यू 0 है तो ए 0 होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से एक 0 होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, क्योंकि ए 0 होगा, या क्या होगा? बी 0 होगा। इनमें से एक 0 होगा। अगर दोनों 0 हुए फिर तो 0 ही हुआ, ना तो ए का मान ना बी का मान। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास बिल्कुल आसान सा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? राइट आंसर दीजिए आप। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी होती है हमारे पास 2। कितनी होती है? 2। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है साथ में अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, सम अभाज्य संख्या पूछ सकते हैं, फिर भी कितना होगा? 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछता है, फिर भी कितना होगा? 2 होगा। तो सबसे छोटी सम संख्या पूछता है, फिर भी कितना होगा? 2 होगा। सम संख्या पूछती पहली, तो पहली संख्या भी कितनी होगी? 2 होगी। तो अब देखिए, ये तो सबसे छोटी था। इसके बाद 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 70 से छोटी, 70 से छोटी अभाज्य संख्या, सबसे 70 से छोटी अभाज्य संख्या आपको ये पता होना चाहिए कि होती क्या है। अगर आपको ये पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं यार। तो देखिए, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो या तो खुद पे या एक पे भाग होती है। खुद पे कैसे? 9 कैसी संख्या? 9 एक पे भी भाग होती है, 3 पे भी होती है और 9 पे भी होती है। मैंने क्या बोला था? स्वयं पे भाग होनी चाहिए बस, और एक पे, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। 70 से छोटी पहली संख्या थी हमारे पास 2 होगी, फिर होगी 3, फिर होगी 5, 7 होगी भाई, 11 होगी, 13 होगी, 15 होगी, 15 होगी, 15 नहीं होगी। 15 नहीं होगी तो 15 क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक पे भी होती है, 3 पे भी होती है, 5 पे भी होती है। 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29, इसके बाद वही 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 39 होती है, 40, 41, आगे 43, 47, 53, और कितनी होती बताओ जल्दी से। 70 तक रोनी हमने, बताओ जल्दी से, कमेंट करते हो, मैं आप भी देखूँ। अभी मैं भी 54, 55, 56, 54, 55, 56, 57, 58, 59 होगी भाई। 59 के बाद 60, 61, 61,
इसके बाद 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69 भी आता है। 69 किसकी पाड़े में आता है? 23 की पाड़े में। 69 भी नहीं, 70। 70 से छोटी थी तो कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 19 तो संख्या होगी। तो कितनी संख्या होगी? 19 संख्या होगी। कितने से छोटी? 70 से छोटी। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्याएं कितनी होगी? 19। तो राइट आंसर कितना होगा? 19। चलो आगे करते हैं। हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन हो गए आज। चलो आगे करते हैं। पचास और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 50 और 90 के बीच अभाज्य संख्या बतानी है और उनका योग निकालना हमने। योग कितना होगा उनका योग? तो सबसे पहले चेक करते हैं 50 के बाद कितनी होगी। सबसे पहले 53, फिर इसके बाद 56, 57, 58, 59 हो गई। फिर इसके बाद 60 भी नहीं, 61, 62 भी नहीं, 63 भी नहीं, 64, 65, 65 के बाद 66, 67, 67 होगी। 67 और 69 नहीं हो गई। 70, 71, 73, 76, 7, 8, 9 और इसके बाद है 28, 22, 23 किसी डिवाइड होती है। 23 किसी की टेबल में नहीं आती शायद। 23 के बाद है 25, 26, 27 भी आती है। तो 27 के बाद कौन सी होगी हमारे पास संख्या? 27 के बाद 89 सॉरी, ये होगी हमारे पास 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83 और इनका सभी का सम करना है। 9 और 3 12, 12 एक 13, 13 और 7 20, 20 रहे 21, 21 और 12, 21 और 12 होते हैं 33, 33 और 12 होते हैं 45, 4 लगे कैरी। तो 4 4 8 8 8 16 और 4 20, 20 और 14 20 और 14 34, 34 और 13 34 और 13 47, 47 और 11 47 और 11 होते हैं 47 और 11 58 और 58 और 5 63। तो 300 और 635 इज़ द राइट आंसर। तो कितना होगा इनका? 635 होगा राइट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आगे है 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 110 और 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है बतानी है। तो कौन सी होती है? 111 किसकी टेबल में आती है? 111, 112 होती है, 113, 114। जल्दी बताओ कमेंट में करके आप कितनी होती है। एक अभाज्य संख्या बतानी इसके बीच में, बस एक ही बता दो कौन सी होती है। 111 भी होती है, नहीं 3 से भाग होगी तो कितनी होगी? पहले 113 की होगी हमारे पास जो अभाज्य संख्या है इसके अंदर। तो इसके बाद आगे करते हैं क्वेश्चन हमारे पास
प्राकृतिक संख्या n के लिए n क्यूब माइनस n सदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगी। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। प्राकृतिक संख्या हमारे पास, प्राकृतिक संख्या n के लिए n क्यूब माइनस n किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगी, ये बतानी है। प्राकृतिक संख्या n के लिए n क्यूब माइनस n किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगी। तो आइए चेक करते हैं इसका। अगर n क्यूब माइनस n है तो इसमें से कॉमन क्या आता है हमारे पास, ये होगा n कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचा, n स्क्वायर। यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, 1 बचा। अब अगर यहाँ पर 2 है तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 2 सपोज कर सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो ये होगा हमारे पास कि n माइनस 1 और n प्लस 1 होगा, n माइनस 1 और n प्लस 1 होगा। तो अब ये क्या करेंगे, अगर हम n के स्थान पे 1 रखते हैं, n के स्थान पे 1 रखते हैं, अगर 1 रखते हैं तो इसका तो कितना हुआ हमारे पास, 1 में से गया 0, ये कितना हुआ हमारे पास 2। अगर किसी की 0 के साथ गुणा कर देते हैं तो 0 ही होगा। अब अगर n बराबर 2 रखते हैं, n के बराबर 2 रखते हैं तो यहाँ पर 2 रखेंगे और आगे 2 में से गया 1, आगे कितना होगा, 3 होगा। इसके बाद देखिए ये कितना हुआ हमारे पास 6, n बराबर 3 रख देते हैं तो 3 रखें तो कितना होगा हमारे पास, 3 माइनस 2, आगे हमारे पास कितना होगा, 3 रेख 4, 6, ये होगा 6 गुना में 4, 6 गुना में 4। तो कौन सी संख्या होगी, 6 होगी। कौन सी संख्या होगी, 6 होगी। इज द राइट आंसर 6। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भाग की क्रिया में भागफल 403, भाग की क्रिया में भागफल आपके पास है 403, भाजक है 100, शेषफल है आपका 58। तो भाज्य कितना है ये ज्ञात करना है। सबसे आसान है, भागफल दे रखा है, भाजक दे रखा है, शेषफल दे रखा है, तो भाज्य ज्ञात करना है। तो इसका तरीका होता है कि भाज्य बराबर है भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल, प्लस में शेषफल, ये होता है। ये हमने ज्ञात करना है, ये भाई साहब हमने ज्ञात करना है। तो इसको हम x मान लेते हैं। अब भाजक कितना हमारे पास, भाजक हमारे पास 100 गुणा भागफल कितना हमारे पास, भागफल है 403 प्लस में शेषफल, भाई शेषफल 58 है। तो इन दोनों गुणा करेंगे तो 403 के बाद 2 0 और लगा दो, प्लस में 58 और ऐड करने हैं तो हमारे पास ले भाई 40,358 इज़ द राइट आंसर। 40,358 इज़ द राइट आंसर। ओके, तो चलो नेक्स्ट करते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन एक और। आपको एक ट्रिक बताएंगे अभी, 2 मिनट और रुको आप। आपके लिए एक ट्रिक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन की। 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 और 240 के गुणनफल के बराबर होगा। यानी 48 को किस नंबर से गुणा करें, किस नंबर से गुणा करें कि 173 और 240 का गुणनफल के बराबर हो। बिल्कुल आसान सा सरलीकरण का सवाल है। तो क्या करना है यहाँ पर, तो देखिए अब x बराबर 173 गुणा में 240 बटे कितना 48 गुणा में, तो साइड में क्या कहा भाग में। तो अब देखो 12 की टेबल, 12 चौक 48, ये 12 पे कितना आएगा हमारे पास 20, 5 चौका 20, 5 की 173 गुणा, तो 5 3 15, 1 होगा हमारे पास, और 35 1 36 3 और 5 एकम 5 और 3 8, तो 865 भाज्य कितना होगा उसका, यानी किस संख्या से गुणा करें कि इसके बराबर होगी, कौन सी संख्या होगी ऐसी, 865 होगी।
ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं में से न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होगी ये बताना है। 3428 में से न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से भाग होगी, तो ये बताना है। तो क्या करेंगे, 3428 को हम 13 से भाग करेंगे। 13 तिया तो 39 होते हैं, 2 पे चला तो 26, शेष कितना बचा भाई 8, तो उतार लिया हमने 2। 13 छक्का कितने होते हैं 78, तो 6 पे कितना होता है 78, 4 बचा तो कितना हुआ भाई यहाँ पर 8। ओके, तो क्या करेंगे अब, कितना करेंगे बताओ। तेरह चौका तो 52 होते हैं, 13 तिया 39, तो 13 तिया 39, 13 तिया 39 यही था ना शायद, कितना था उसका, क्या पे चले 3 पे, तो 13 तिया तो 39, कितना बचा 9, तो कौन सी संख्या घटाएंगे हम, 9 संख्या घटाएंगे। अगर इसमें से 9 संख्या घटाएंगे तो किससे भाग होगी, पूरी 13 से होगी। इज द राइट आंसर। क्या था, 3428 में से किस न्यूनतम संख्या घटाने पर 13 से भाग होगी। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या करिए, पूरा इसको कोशिश कीजिए इसको भाग करने की, जो भी शेष फल आता है वही हम जोड़ेंगे। अगर यहाँ पर जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, अगर हमने माइनस करना था, न्यूनतम है तो क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। तो इस द राइट आंसर, ये संख्या हम क्या करेंगे घटाएंगे कि ये संख्या 13 से पूरी भाग होगी। ओके, अब आपके सामने एक ऐसा लॉजिक ट्रिक बताएंगे, देखते रहिए आप भी, तो आपने भी नहीं देखा होगा कभी। बताएं, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेष फल 36 प्राप्त होता है। मैं लिख देता हूँ, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेष फल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेष फल क्या होगा। इसने ये दे रखा है कि अगर हम 136, हमारे पास किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेष फल 36 बचता है। किसी संख्या को 136 से भाग देते हैं तो शेष फल 36 बचता है। उसी संख्या को हम 17 से भाग दें तो शेष फल कितना होगा। अगर आपके सामने इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो घबराना नहीं, बिल्कुल आसान सा है। तो क्या करेंगे, जो ये भाई साहब है ना 36 को हम किससे भाग देंगे, जो हमारे पास भाग देना किससे 17 से, इसका भी काम कर देते हैं। 36 को 17 से भाग कर दो भाई, 17 दूनी तो 34 होते हैं, तो कितना बचा शेष 2 बस। तो शेष फल कितना बचेगा, 2 बचेगा भाई। ओके, ये था सवाल, बस मानते हो गए अब। तो क्या था, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल कुल 36 प्राप्त है, तो उस संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल कितना होगा, 2 होगा। ओके, देखिए इसका एक तरीका करके दिखाते हैं प्रूफ, मानते नहीं आप,
कुछ करके दिखाना पड़ेगा। किसी संख्या को 136, किसी संख्या मान लिया x हमारे पास, कोई भी संख्या x है, 136 से भाग देते हैं। भाई साहब कहता है कि हमें शेषफल 36 प्राप्त होता है। ले भाई, शेषफल तो नीचे बचता है, ये शेषफल हमारे पास, शेषफल कितना है, 36 है। तो क्या करेंगे, अब इसके और इसकी गुणा कर दो और 17 से दे दो भाग, कर दो इसकी दोनों की। क्या होता है शेषफल, देखिए इन दोनों की गुणा होती है 136 गुणा में 1 प्लस में 36, ये होता है। तो 136 और कितने हो गई 36, 172। अगर हम 172 को 17 से भाग दें तो शेषफल कितना, 2 बचेगा। देख लो, ट्राई करके देख लो। 172 को 17 से शेष बचेगा 2। 17 दाएँ 170 होते हैं, तो 2 शेष बचा। और भी देते हैं आपको, आसानी से करेंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बोल दिया 159 है, 156 है सॉरी, और ये हमारे पास है यहाँ पर भाई साहब है 29, और यहाँ पर हमारे पास है अब इस टाइप का क्वेश्चन है 29 के बाद भाई 13। अब बताओ इसका राइट आंसर कितना होगा। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेषफल 29 बचता है, तो उसी संख्या को हम 13 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा, जल्दी बता दीजिए कितना बचेगा। राइट आंसर कितना होगा इसका। देखिए हम 29 हमारे पास ये शेषफल को जिस संख्या से भाग देना वो संख्या लेते हैं, 13 से भाग कर दो, 13 दूने तो 26 होते हैं, तो कितना बचा शेष 3, तो 3 शेष बचेगा। ट्राई कर लो। अब और भी सवाल देते हैं, इसी टाइप से कराएंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, और लिख देते हैं। ले भाई, यहाँ पर मैं लिख देता 84, और यहाँ लिख देता हूँ 20, और यहाँ लिख देता हूँ 12। अब कितना होगा। किसी संख्या को 84 से भाग देने पर शेषफल 20 बचता है, तो उसी संख्या को यदि हम 12 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। तो जल्दी कमेंट कीजिए, तो कितना बचेगा। तो क्या किया था हमने, 20 को देंगे हम भाग 12 से, तो 12 एकम तो 12, तो शेष कितना बचा भाई 8 बचा। तो शेष कितना बचा हमारा 8। आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अब क्वेश्चन अलग टाइप से भी हो सकता है। अलग टाइप से कैसे होगा, अलग टाइप से यदि किसी संख्या को 84 से भाग देने पर शेषफल 20 बचता है, तो अगर उसी संख्या को उसी संख्या के दुगुने में 12 से भाग दें, तो यहाँ पर क्या है कि उसी संख्या के दुगुने को 12 से भाग दें तो क्या बचेगा। दोबारा सुनिए, किसी संख्या को 84 से भाग देने पर 20 शेषफल बचता है, अगर उस संख्या के दुगुने में 12 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर तो अब दुगुना शब्द आ गया। दुगुना क्या होता है, डबल होता है। तो क्या करेंगे, उस शेषफल का दुगुना कर दो। कितना होगा उस शेषफल का दुगुना, दुगुना का मतलब 2 से गुणा, तो कितना होगा 40। 40 को 12 से गुणा कर दो, फिर डरना क्यों, 12 3 तो 36 होते हैं, तो शेषफल कितना बचा 4 बचता है। इज द राइट आंसर। दुगुना था तो इसका दुगुना करेंगे, अगर कुछ भी नहीं है तो हम ऐसे ही करेंगे, 20 को 12 से भाग देंगे, 8 से 8 बचेगा। अगर दुगुना है तो 2 से गुणा करो उसको, तो कितना बचा हमारे पास 4 बचा। अब देखिए, अब ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर 3 गुणा भी दे सकता है। कितना गुणा दे सकता है, 3 गुणा। अगर 3 गुणा है तो फिर 3 गुणा, तो उसको 3 से गुणा कर दो भाई। 12 3 60, 60 की अगर 12 के साथ
12 से भाग दे कितना बचेगा, 12 5 60 तो 0, तो शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब इसके बाद यहाँ पर वर्ग भी दे सकता है, वर्ग वर्ग वर्ग, तो वर्ग है तो क्या करेंगे, वर्ग क्या होता है, स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, तो 400 को हम 12 से भाग देंगे भाई, 12 तिया 36 होगा, 4 बचेगा, तो 12 तिया 36, तो शेषफल कितना फिर 20, 4 बचेगा, तो कितना बचा, 4 बचता है। ओके, अब क्वेश्चन इस टाइप से चेंज कर देते हम, थोड़ा चेंज ज़रूरी है, बिना चेंज कुछ नहीं है। मैं बोल देता हूँ, चलो, संख्या n को 132 से भाग देने पर शेषफल 10 बचता है, तो यदि n स्क्वायर को 12 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। आया समझ। पहले किसी संख्या को बोल रखा था, फिर मैंने थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर दिया, तो मैंने बोल दिया किसी संख्या n को 132 से भाग देने पर शेषफल 10 बचता है, तो n स्क्वायर को 12 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। सेम क्वेश्चन है, शेषफल तो हमारा वही है, शेषफल तो हमारा 10 है, ठीक है, भाग देना किससे, 12 से। कहता है कि n का स्क्वायर, n यानी इसका स्क्वायर कर दो 100, 100 को 12 से भाग दे दो भाई, 12 से, 12 8 तो 96 होते हैं, तो शेष कितना बचा, 4 बचता है। ओके, तो आज के लिए काफ़ी है, मेरे ख्याल से पूरी लंबी वीडियो हो गई है, तो अगर और भी कराएंगे कल, आज के लिए काफ़ी है, शायद कल की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा हमारा सरलीकरण का, फिर छेड़ते हैं कुछ भी नया टॉपिक। तो आप सब आए, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो थोड़ा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मोस्ट वेलकम। और थोड़ी ही प्रॉब्लम थी पिछली वीडियो में भी, क्योंकि वॉइस की प्रॉब्लम थी उसमें, क्योंकि जो चार्जिंग पे लगा हुआ था साथ में फ़ोन, और जो माइक था उस पर माइक की तार कनेक्ट हो गई, इसकी वजह से थोड़ा आवाज़ ख़राब थी उसके अंदर, थोड़ी थी शायद, वैसे तो मैंने भी नहीं देखी थी। चलो कोई नहीं, अच्छा है। और आप इस वीडियो को बार बार देखिए, और आपकी प्रैक्टिस हम पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएंगे दिल्ली पुलिस का, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल इसी समय पर, बाय बाय, थैंक यू।